हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक प्रतिबिंब रूप। इसको इंग्लिश में कहते हैं एनेंशियोमर। मैंने लिख दिया है ऊपर प्रतिबिंब रूप, और इंग्लिश में कहते हैं एनेंशियोमर्स। पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा हिंदी में, उसके बाद फिर लिखूंगा इंग्लिश में। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। प्रतिबिंब रूप, यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत आता है और बच्चे इसको समझ नहीं पाते। स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूंगा, अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। हिंदी में वे प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे से मिरर इमेज रखते हैं परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, वह प्रतिबिंब रूप कहलाते हैं। एक बार फिर बताऊं, वो प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। ये मैं पहले लिख देता हूं, फिर आपको स्टेप बाय इसको बता दूंगा कि इनका मतलब क्या है। वे प्रकाशिक समावयवी, वे प्रकाशिक समावयवी जो कि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, मतलब मिरर इमेज होते हैं। वे प्रकाशिक समावयवी जो कि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते, परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें प्रतिबिंब रूप कहते हैं। प्रतिबिंब रूप कहते हैं। 3 लाइन में ये भाषा, ये लैंग्वेज हमारी ख़त्म होती है। इसका इंग्लिश कन्वर्जन, ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, यानी कि ये वे प्रकाशिक सामग्री, ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर impossible non super impossible mirror image of each other are called as enantiomers। एक बार फिर सुनिएगा, वे प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते, उन्हें प्रतिबिंब रूप कहते हैं। अध्यारोपित का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ए है ये, अगर मैं इसकी मिरर इमेज देखूं तो इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ये एक मिरर लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है। अगर ये तो मिरर इमेज हो गई, लेकिन अगर इस ए को इस ए के ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल पूरा का पूरा ढक जाएगा। आप ढक कर देख लेना,
इस ए को ए के ऊपर रखकर देखें, या फिर अगर मैं बात करूं बी को, अगर यहाँ मिरर लगा हुआ है, ये मिरर है आपका, तो बी कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, ऐसा मिरर इमेज तो है, लेकिन अगर मैं इस बी को इसके ऊपर रखूं तो पूरा का पूरा नहीं ढका जाएगा। जैसे कि अपना हाथ ले लीजिए आप, एक हाथ देखिए और उस हाथ का ऐसे करके, साथ मेरा फिगर इस पर हाथ आ रहा हो, ये आप दिखाई दे पा रहे हैं, ये हाथ है, तो इसका जो मिरर इमेज होगा, तो ये अंगूठा जिस साइड में है मिरर के पास में दिखाई देगा, तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा, इस तरीके का ये। और अगर इस हाथ के ऊपर मैं इस हाथ को रखूं, तो देखिए ये अंगूठा इस साइड में है, तो दूसरा अंगूठा इस साइड में नजर आएगा आपको, देखो ये है, अपने आप ही आप करके देख सकते हो। तो इसे हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल। मिरर इमेज तो है लेकिन नॉन सुपर इम्पॉसिबल है वो। तो अब मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, लैक्टिक एसिड। तो यहाँ से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड देखिए ज़रा ध्यान से, इसका फॉर्मूला CH3CHOH COOH। स्ट्रक्चर बनाता हूँ, CH3 ये वाला C, ये C, ये H, ये OH, ये आपका COOH। अगर यहाँ पर मैं मिरर लगा दूँ तो देखिए कुछ फिगर आपको ऐसा दिखाई देगा, यानी कि जो मिरर के पास में है ग्रुप, वो मिरर के पास में आएगा। तो ये OH इस साइड में पास में है, तो ये OH ही इस साइड में आपको, यानी H इस तरीके का, C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, ये तो दो तो सेम ही आएंगे एक ही प्लेन में, और ये आपका चेंज हो जाएगा, H इस साइड में आ जाएगा। तो अब देखिए ये इसकी मिरर इमेज है, यानी कि वे प्रकाश से सामने जो एक दूसरे पर दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब तो हैं, यानी कि मिरर इमेज तो हैं, लेकिन अगर मैं इसको पूरे को उठा करके इसके ऊपर रखूं तो आप देखिए OH जो आएगा वो यहाँ आएगा और H जो आएगा वो यहाँ आएगा, यानी पूरा का पूरा नहीं ढका जाएगा। जब पूरा का पूरा नहीं ढका जाएगा तो उस चीज़ को कहते हैं हम नॉन सुपर इम्पॉसिबल। अगर ढक जाता तो उसे हम कहते हैं सुपर इम्पॉसिबल। नॉन शब्द नहीं आता, फिर समझ में आई बात नहीं। वे प्रकाश से समाज में जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहे हैं, मिरर इमेज आपको दिखाई दे रही है, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते, उन्हें हम प्रतिबिंब रूप कहते हैं। यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर और कॉल्ड एज एनेंसियोमर्स। इस तरीके से ये आपका प्रतिबिंब रूप का बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये होता क्या है, प्रतिबिंब रूप क्या होता है, यानी मिरर इमेज क्या होती हैं, और नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है, और सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है। देखिए ये जो चीज़ है ये सुपर इम्पॉसिबल है, जो इसके ऊपर बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, यानी कि ए को ढक लेगा पूरा पूरा, लेकिन बी को नहीं ढकेगा। तो ये तो कहानी है आपकी सुपर इम्पॉसिबल की, और ये कहानी है आपकी नॉन सुपर इम्पॉसिबल की। यानी पूरा का पूरा ढक जाएगा तो वो होगा सुपर इम्पॉसिबल, और पूरा का पूरा नहीं ढकेगा वो होगा नॉन सुपर इम्पॉसिबल। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, वो टार्टरिक एसिड का भी आप ले सकते हो, किसी का भी आप एग्जाम्पल लेकर के आप दिखा सकते हो। प्रतिबिंब रूप एक नंबर का कभी ये क्वेश्चन आता है, यूपी बोर्ड में NCERT में भी कभी कभी ये देखने को मिला है कि एनेंसियोमर, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ एनेंसियोमर की आती है। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। आगे अगर एग्जाम्पल आप थोड़ा सा और, टार्टरिक एसिड थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, अगर आप इसको एक नाम, अगर ये आपका D फॉर्म है, ये भी लैक्टिक एसिड ही है, एक को हम एल लैक्टिक एसिड कह सकते हैं, एल लैक्टिक एसिड, और दूसरे को डी लैक्टिक एसिड कह सकते हैं, डी लैक्टिक एसिड कह सकते हैं। किसी को भी डी कह सकते हो, किसी को भी एल कह सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसको जो H लेफ्ट साइड में उसको हम केवल एल कह सकते हैं, या OH लेफ्ट साइड में तो उसको हम डी कह सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो प्रैक्टिकली बात आती है, एक अगर एल होगा तो दूसरा डी होगा, एक अगर डी होगा दूसरा एल होगा, यानी इसको एक प्लस, डेक्स्ट्रो का मतलब प्लस लैक्टिक एसिड, इसको प्लस लैक्टिक एसिड कह सकते हैं, एल का मतलब माइनस लैक्टिक एसिड, ऐसे करके कह सकते हैं। इस तरीके से एनेंसियोमर्स ये आपका टॉपिक खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। एक बार आप अगर एक बार ना समझ में आए तो दोबारा आप धीरे धीरे वीडियो देखें कि मैं क्या बता रहा हूँ, उसका मतलब क्या है। मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। कि
इस तरीके से आपका ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों ने खूब अच्छे से इन वीडियो को देखा है मेरे, जो भी मैं 10-12 वीडियो बनाया अब तक। मैं सभी बच्चों का आभार व्यक्त करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दूँगा आप लोगों को। और मेरे जो प्यारे बच्चे हैं, मेरे जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं, वो और मेहनत करें ताकि वो अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।